तो इससे पहले वाली वीडियो में हम ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, कायरल ऑक्सिलरी कैटालाइज्ड एसिमेट्रिक डायल रिएक्शन, जो सबसे पहली वीडियो थी एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। सेकंड वीडियो में हमने क्या था, एसिमेट्रिक एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स कैटालाइज्ड बाय कायरल ऑक्सिलरी। अब हम करेंगे एसिमेट्रिक कैटलिस्ट, यानी कि हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है एसिमेट्रिक, यानी कि कायरल कैटलिस्ट है, जिसका यूज करके हम एक एनंशियोमेरिकली प्योर कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसिमेट्रिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एसिमेट्रिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें आज कवर करना। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड्स के एसिमेट्रिक रिडक्शन के लिए हमें क्या करना, हमारे पास दो मेथड है। एक को तो हम बोलते हैं कोरे-बक्सी-शिबाता रिडक्शन, ठीक है, CBS रिडक्शन भी बोलते हैं शॉर्ट में। सेकंड होता है हमारे पास DPN कैटालाइज्ड। ठीक है, ये भी एक कायरल रिएजेंट होता है, आप समझ जाओगे क्या होता है। तो एक एक करके हम इन दोनों चीज़ों को एक बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या है, पहली है हमारे पास CBS कैटालिस्ट, CBS कैटालिस्ट। ठीक है, तो CBS कैटलिस्ट बनाते कैसे ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हमारे काम की चीज़ें जो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मैकेनिज्म की नीड नहीं होती, उनको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो CBS कैटालाइज्ड रिडक्शन में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसपे एक स्मॉल ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है, ऐसे एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अगर आप CBS कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें बोरेन ऐड करते हो तो क्या होगा, जो आपका लार्ज ग्रुप है और जो आपका स्मॉल ग्रुप है, अगर आपका लार्ज ग्रुप लेफ्ट में है और आपका स्मॉल ग्रुप जो है राइट में है, तो जो आपका रिडक्शन के बाद अल्कोहल बनेगा उसका OH बिलो द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CBS रिडक्शन, कोरे-बक्सी-शिबाता रिडक्शन। ये लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप अब आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। क्लियर है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं कि क्या होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहला तो हमारे पास CBS कैटलिस्ट क्या होता है। देखो CBS कैटलिस्ट ये होता है, स्ट्रक्चर में बना देता हूँ इसके। ये होता है CBS कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं CBS कैटलिस्ट। तो ये जो CBS कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे देखो H जो है ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए मैं एक बार पहले आपको सिंपल करा देता हूँ, या फिर 3D में अगर कराऊंगा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं पहले सिंपल करा रहा हूँ। तो बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में कुछ ऐसे दिया हुआ देखो कि अगर आप इसके अंदर BH3 ऐड करते हो, सबसे पहले तो हमने BH3 ऐड किया था, वो BH3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल एक तरह से कनकेव एक तरह से 3D में ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है ये मॉलिक्यूल असल में। देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे है, ये देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है असल में ऐसे है, ये वाला जहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे है 3D में। देखो ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और ये वाला बॉन्ड अबो द प्लेन है, तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल ऐसे है मॉलिक्यूल। जब हमने इसमें BH3 ऐड किया तो देखो दो फेस है, ये तो कन्वेक्स फेस है और ये इसका कनकेव फेस है पूरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये कनकेव फेस है और ये कन्वेक्स फेस है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है वो हमेशा कन्वेक्स फेस पे अटैक करता है। इवन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता हाइड्रोजनेशन करते तो वो नीचे से होती हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप कहीं अटैक करोगे ऐसे रिंग्स पे तो हमेशा कन्वेक्स फेस से अटैक होगा, ये ध्यान रखना है। तो जब BH3 ऐड होगा तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा BH3 पे, लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है लेकिन नाइट्रोजन बेटर डोनर है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसको साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे BH3 नेगेटिव। क्लियर है, अभी देखो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना दिया, हमारे पास क्या बन गया, BH3 नेगेटिव ऐसे PH। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था और ये हमारे पास BH3 नेगेटिव भी कहाँ आ जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे मैं पॉजिटिव चार्ज अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिंपलिसिटी करने के लिए, ताकि ज़्यादा चार्जेज में कंफ्यूज ना हो, स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाए। नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो,
अगर मैं इस कैटलिस्ट को रोटेट करता हूँ, अगर मैं इस कैटलिस्ट को रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ ऐसे बन जाएगा ये। यहाँ पे ये जो बोरोन है यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा अबोधी प्लेन आ जाएगा अब, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन भी अबोधी प्लेन आ जाएगा, और यहाँ पे बोरोन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब सिंपलिसिटी के लिए क्या होगा, देखो जैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड आएगा इनके साथ इंटरेक्शन करेगा, और जब कार्बोनिल कंपाउंड आके यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा तो ये देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये लार्ज ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप रिंग के साइड रहेगा। और अब देखो यहाँ पे क्या है, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है, उस कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बोरोन इंटरेक्शन करेगा इस कार्बोनिल की कार्बन के साथ, ऐसे यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इंटरेक्शन करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर होगा इस बोरोन से यहाँ इस कार्बोनिल कंपाउंड पे, और कार्बोनिल कंपाउंड पे जब हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा तो देखो वो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा अबोधी प्लेन से, यहाँ अबोधी प्लेन से ट्रांसफर होगा हाइड्राइड आयन। जैसे ही यहाँ पे हाइड्राइड आयन अबोधी प्लेन ट्रांसफर होगा तो OH आपका कहाँ पे आ जाएगा, बिलो दी प्लेन आ जाएगा। हाइड्राइड आयन कहाँ से ट्रांसफर हो गया, अबोधी प्लेन से, और OH कहाँ पे आ जाएगा, बिलो दी प्लेन से। तो ये मैकेनिज्म है कोरे-बक्सी-सिबाता रिडक्शन का, तो ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना, मैं आपको 3D में करके बता देता हूँ कि असल में क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो असल में क्या हमारे पास, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था कुछ ऐसे, मैं इसको 3D में बना देता हूँ इस कैटलिस्ट को। ये हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कैटलिस्ट है। देखो ऐसे था हमारा कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या था, हमारे पास हाइड्रोजन था, और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया था, BH3 नेगेटिव। क्लियर है, तो ये था हमारा कैटलिस्ट। 3D में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हमारा कैटलिस्ट। क्लियर है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ कैटलिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड आके इस कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड आके इंटरेक्शन करेगा। देखो अब हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया है कार्बन। अब सवाल ये है कि दोनों R ग्रुप को कहाँ रखेंगे, तो देखो R ग्रुप ऐसे होगा प्लेन में, तो स्मॉलर ग्रुप इस रिंग के ऊपर के साइड होगा, क्योंकि ऊपर कौन सा फेस है, कनकेव फेस है, कनकेव फेस में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो लार्ज ग्रुप को आपको हमेशा कन्वेक्स फेस के साइड में रखना है। तो यहाँ पे लार्ज ग्रुप कन्वेक्स फेस के साइड है, स्मॉल ग्रुप कनकेव फेस के साइड है। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है, देखो इस बोरोन और इस कार्बन के बीच, और इस बोरोन और इस ऑक्सीजन के बीच। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो देखो ये इस रिंग के नीचे नहीं रखा ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, इस रिंग के नीचे नहीं है ये कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो सपोज करो ये हमारे पास रिंग है एक, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऐसे हमारे पास देखो यहाँ पे हमारा BH3 नेगेटिव है। तो ये रिंग के नीचे नहीं है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड यहाँ पे ऐसे है, ऐसे रखा हो। ये लार्ज ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप यहाँ रिंग के इस साइड है, कनकेव फेस की साइड, और कन्वेक्स फेस की साइड लार्ज ग्रुप है। ऐसे इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, ऐसे हो रही है इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये रिंग के नीचे नहीं है, ये रिंग के साइड में है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों बोरोन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन निकल के आएगा इस बोरोन से, और यहाँ से अटैक कर देगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे। देखो कार्बोनिल कंपाउंड ये हमारी साइड है, ये रिंग हमसे दूर की साइड है, हमसे पीछे की साइड है, ऐसे है। ये रिंग यहाँ पे ऐसे है, और ये यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है। तो हाइड्राइड आयन जब आएगा यहाँ से अटैक करेगा ऐसे, ये हाइड्राइड आयन है, यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे ऐसे, तो ये OH जो है कहाँ पे आ जाएगा, अबोधी प्लेन आ जाएगा। तो देखो OH कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज था, OH आ जाएगा यहाँ पे अबोधी प्लेन, और यहाँ पे बिलो दी प्लेन क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अब रोटेट करके देखोगे, अगर हमने इसको ऐसे रोटेट कर देंगे तो लार्ज ग्रुप यहाँ पे, स्मॉल ग्रुप यहाँ पे, तो देखो अब OH कहाँ पे आ गया, बिलो दी प्लेन आ गया, और ये H कहाँ पे आ गया, अबोधी प्लेन आ गया। तो असल में हमारे पास ये बना है कंपाउंड, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, इसको ऐसे याद रखना। देखो कि कैटलिस्ट असल में ऐसे है, ठीक
ठीक है। तो ये इंटरेक्शन ऐसे होते हैं यहाँ पे, कनकेव फेस की साइड हमारा स्मॉल ग्रुप होता है, कन्वेक्स फेस की साइड लार्ज ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है किस पे, कार्बन पे, और यहाँ पे हमारे ये बनता है, इसको रोटेट करते हैं तो ये वाला बनता है। अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपका पहले वाले से भी काम चल जाएगा, मैकेनिज्म क्या है। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए ही नहीं है तो आपका इससे भी काम चल जाएगा कि सीबीएस कैटलिस्ट में अगर BH3 की आप ऐड करते हो सीबीएस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड में, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। तो ये था हमारा सीबीएस रिडक्शन, ठीक है। तो अब सेकंड जो रिडक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, सेकंड रिडक्शन, वो हमने क्या पढ़ी थी, TS-DPN कैटलाइज्ड रिडक्शन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह में मत जाओ, इसकी स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होती है TS-DPN की। देखो हमारे पास ये होता है कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास बिलो द प्लेन है NH2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अबो द प्लेन है NH-TS, क्लियर है। और यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, फिनाइल रिंग्स हैं। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे आप अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा S और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा S। तो इसको हम लोग SSTS-DPEN भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा SSTS-DPEN, क्लियर है यहाँ तक। एक हमारे पास होता है RR, यहाँ पे NH2 को अबो द प्लेन कर दो और यहाँ पे इसको बिलो द प्लेन कर दो, ये हमारा हो गया RR। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे इस कार्बन पे R आएगी, यहाँ पे भी R आएगी, तो यहाँ पे RR-TS-DPEN, ठीक है। तो ये हमारा होता है TS-DPEN कैटलिस्ट, ओके। तो फुल फॉर्म बहुत बढ़िया है यार, फुल फॉर्म पे मत जाओ, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रुथेनियम के साथ। हमारे पास सपोज करो कोई भी रुथेनियम कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कोई रुथेनियम का हमारे पास, देखो हमने सपोज कर लिया हमारे पास ये है रुथेनियम, ये वाला, तो यहाँ पे रुथेनियम है। तो देखो ये बीच में हमने बॉन्ड दिखाया, इस बीच में बॉन्ड का मीनिंग है 6 के 6 कार्बन से जुड़ा है रुथेनियम, क्लियर है। और यहाँ पे रुथेनियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग SSDPN के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, SSDPEN, तो ये वाला। तो अगर मैं इसकी एक और कन्फर्मेशन बनाऊं तो इसकी कन्फर्मेशन ये बन जाएगी, देखो ये वाले ऐसे हैं, ये फिनाइल रिंग तो क्या है, ऑन द प्लेन है, और ये जो NH2 है ये बिलो द प्लेन है। जब आप इस NH2 को बिलो द अब ऑन द प्लेन लेके आओगे तो ये फिनाइल बिलो द प्लेन चला जाएगा। देखो जैसे ही हम इसको अबो द प्लेन लेके आए ये बिलो द प्लेन चला गया। तो हम इसकी एक और कन्फर्मेशन ऐसे बना सकते हैं, ये ऑन द प्लेन आ गया, ये बिलो द प्लेन आ जाएगा यहाँ पे फिनाइल, और इसको भी अगर ऑन द प्लेन लेके आएंगे NH-TS, ये कहाँ पे आ जाएगा, अबो द प्लेन आ जाएगा फिनाइल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं NH2 NH-TS PH, ठीक है, PH। अब इनके डायरेक्ट सिंपल ऐसे रिएक्शन नहीं करानी है, ठीक है।